वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान शेख जैद पैलेस रहीम यार खान में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी ताउन, दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और दीगर शोबों में मिलकर काम करने का आयादा किया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि पाकिस्तान और UAE के दरमियान देरीना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। इसहाक़ डार ने सऊदी वज़ीर ख़ारिजा को नए साल की मुबारकबाद दी, जिस पर शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने नेक तमन्नाओं और खैर सगाली जज्बात का इजहार किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाक सऊदी ताल्लुकात की मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार किया, जबकि सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया। प्रॉपर्टी फाइलों पर होने वाला फ्रॉड रोकने के लिए हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर-ए-आज़म ने आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी खरीदो फरोख्त की कानूनी हैसियत, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जायजा लेगी। वज़ीर कानून व इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ कमेटी के सरबराह मुकर्रर। अरकान में चेयरमैन FPR, सीनियर सूबाई मेंबर्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, नैब नुमाइंदा, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद शामिल। कमेटी एक माह के अंदर अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग करने वाला तीसरा बड़ा मुल्क बन गया। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत का नौजवानों को हुनरमंद बनाने पर फोकस है। नौजवान हमारी सबसे बड़ी मौशी क़ुव्वत बन सकते हैं। वज़ीर खजाना का कहना था, हमारा असल मसला नताइज के हवाले से नज़्म व ज़ब्त की कमी है। हम 24 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल एक कौम है। सालाना इशराई नमो 2.5% है। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार से अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की मुलाकात। पाकिस्तानी मंदूब की UN में पाकिस्तान मिशन की सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। सलामती काउंसिल समेत अक़वाम मुत्तहिदा के दीगर इदारों में पेशरफ्त से आगाह किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने मौशी तरक्की के हुसूल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा और कसीरुल जहती इदारों की अहमियत पर जोर दिया। हल्का लाहौर के हल्का N130 से नवाज शरीफ के इलेक्शन में कामयाबी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की नवाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त खारिज कर दी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल के जज ने फैसला सुनाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी को चैलेंज किया था। अदालत ने दरखास्त तकनीकी बुनियादों पर खारिज की। बानी PTI से मुलाकात का दिन। बैरिस्टर गौहर समेत मुलाकात करने वालों को दाहगल नाके पर रोक लिया गया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हर मंगल यहाँ आता हूँ, मगर अफसोस कि बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। हालात बदलने के लिए मुलाकात की भीख मांगता हूँ। 2025 गुजर गया, अब हालात बदलने चाहिए। तहरीक अपनी जगह, लेकिन मुज़ाकरात भी होने चाहिए। साल 2025 में दुश्मन मुल्क के साथ सीज़ फायर हो गया, लेकिन हमारा आपस का तनाव खत्म नहीं हुआ। अफसोस के साथ 2026 में दाखिल हो रहे हैं, लगता है ये भी साल सजाओं का होगा। सलमान अकरम राजा बोले, बानी PTI और उनकी बहनों का हक है उनकी मुलाकात करवाई जाए। ये रवैया बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। हम यहाँ आते रहेंगे, रियासत का ज़मीर झंझोड़ते रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नोटिस ना दिखाएं, इंतखाबात कराएं। बल्दियाती इंतखाबात गैर जमाती कराना जमहूरियत पर शब-ए-खुम है। रेफरेंडम के बाद असम्बलियों के घेराव की तारीख दी जाएगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान का कहना है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी बड़ी ताकत बनकर उभरेगी। नून लीग का वोट को इज्जत दो का नारा बेनकाब हो चुका। 4000 यूनियन काउंसिल्स में मंडी लगाने की तैयारी की जा रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज का एक और एजाज़। पंजाब की सबसे बड़ी ट्रैक्टर स्कीम का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 30,000 ट्रैक्टर्स पर मुश्तमिल प्रोग्राम का मकसद ज़रूरी पैदावार में इजाफा करना है। चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर प्रोग्राम के पहले फेज में 50 से 75 हॉर्स पावर के 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को फराहम। दूसरे मरहले में 10,000 ट्रैक्टर्स की कुरानदाजी मुकम्मल होने पर फराहमी का सिलसिला जारी। ट्रैक्टर स्कीम का तीसरा फेज जनवरी में शुरू किया जाएगा। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा, जदीद ज़रूरी मशीनरी की फराहमी से पंजाब काश्तकारी में खुद कफील होगा। हुकूमत खोखले नारों की बजाय अमली तौर पर किसानों का सहारा बने।
पंजाब असम्बली के इजलास से सूबाई वज़ीर इत्तलात का सहाफ़ियों के बारे में तस्दीक अमेज़ गुफ्तगू पर एहतजाजन वॉकआउट। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की पंजाब असम्बली आमद पर हुल्लड़बाजी की तहकीकात कमेटी की रिपोर्ट पुलिस को भिजवाने की हिदायत कर दी। सूबाई वज़ीर अज़मा बुखारी पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करते हुए बोली कि गुज़िश्ता रोज़ ऐवान के फ्लोर पर सहाफ़ियों का बिकाऊ कहा गया, जिसकी मज़म्मत करती हूँ, और मुझ पर इल्ज़ामात किया गया कि वज़ीर आला KP की आमद पर मैंने बंदे असम्बली में प्लांट किए जो सहाफ़ी नहीं थे। इस बारे में के हत्ते की इज्जत का दावा तैयार कर चुकी हूँ। सिंध काबीना ने मलीर, चनेसर और लियारी के 21 म्यूनसिपल स्कूलों के इंतजामात TCF यानी द सिटीजन फाउंडेशन के सुपुर्द करने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में इजलास में फैसला किया गया कि स्कूलों में मुफ्त मयारी तालीम, यूनिफॉर्म और तालीमी सामान फराहम किया जाएगा, जबकि तामीर, मुरम्मत और इंतजामी उमूर की जिम्मेदारी TCF को दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा लाहौर पर स्पीकर KP असम्बली ने स्पीकर पंजाब असम्बली को खत लिख दिया। खत के जरिए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वफ्द के साथ पंजाब असम्बली में बदसलूकी पर स्पीकर ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उनका कहना था कि वज़ीर आला KP और काबीना अराकीन को पंजाब असम्बली के दाखिली रास्तों पर बार बार रोका गया। पंजाब असम्बली में वफ्द के साथ धक्म पेल की गई। रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेन की जानिब से ड्रोन हमले की कोशिश। मासिको ने हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। रूसी वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया कि हमले का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। हमारी अफवाज जवाबी कार्रवाई के लिए अहदाफ का इंतखाब कर चुकी हैं। मज़ीद कहा, कार्रवाई से यूक्रेन जंग के खात्मे से मुतालिक अमन मुज़ाकिरात को शदीद धचका लगा है, ताहम मुज़ाकिराती अमल से दस्तबरदार नहीं होंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने रूस के इल्ज़ामात को रद्द करते हुए कहा, मासिको कीव पर हमलों के लिए जवाब पैदा और मुज़ाकिरात को सबोताज करना चाहता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर समेत आलमी रहनुमाओं की भी हमले की मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा, अमन की कोशिशों के दौरान इस तरह का घिनौना इक़दाम सलामती और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। पाकिस्तान रूसी हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। सदर ट्रंप ने कहा, इन्हें हमले का सुनकर बहुत बुरा लगा। पाकिस्तान ने सोमालीलैंड को तस्लीम करने का इसराइली ऐलान मुस्तरद कर दिया। सोमालिया के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल नायब मंदूब उस्मान जदून ने खिताब में कहा, पाकिस्तान सोमालिया की खुद मुख्तारी और सालमियत की मुकम्मल हिमायत करता है। इसराइली इक़दाम बैनुल अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। उस्मान जदून ने मजीद कहा, इसराइल फ़लस्तीनियों को दरबदर करके सोमालीलैंड भेजना चाहता है। फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करते हैं। मुस्तकिल नायब मंदूब का कहना था, इसराइल की जानिब से सोमालीलैंड को तस्लीम करने के फैसले पर नज़रसानी की जानी चाहिए। स्टॉक मार्केट में बुलंदियों का सफर जारी, कारोबार का मुस्बत जोन में इख्तिताम। 100 इंडेक्स 576 से ज़ायद पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,74,472 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तौर पर 35 अरब 41 करोड़ 11,98,000 रुपये से ज़ायद का कारोबार हुआ। गुज़िश्ता रोज़ 100 इंडेक्स 1,495 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,73,896 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ था। और कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में अब्रे रहमत बरस पड़ी। 2 जनवरी तक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने खैबर पख्तूनख्वा में भी अब्रे करम बरसने की पेशगोई कर दी। कराची में आज मौसम सरमा की पहली बारिश की नवीद। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से मुमकिन बारिशों से मुतालिक एडवाइजरी जारी। बाला इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। अस्सलामुअलैकुम, एमयू स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं आकाशा यासीन। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।